नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे बड़ी खबर इस वक्त भारत चीन को लेकर सीमा पर चल रहे विवाद पर है। चीनी सैनिकों के हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने इन जवानों के शहीद होने की खबर की अब पुष्टि कर दी है। चीनी सेना के हमले में भारत के कई जवान घायल हो गए और कई जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक भी की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव और एंटोनियो गुटरेस ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चिंता व्यक्त की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। दूसरी तरफ चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी सैनिकों की भी क्षति हुई है, लेकिन वो नंबर नहीं बताएंगे जिससे दोनों तरफ के लोग तुलना करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इधर लद्दाख की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, आर्मी चीफ एमएस नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के साथ बैठक की है। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में रक्षा मंत्री ने झड़प के बाद सीमा पर स्थिति के बारे में जानकारी ली और इस पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने सीमा पर मौजूदा स्थिति से पीएम मोदी को भी अवगत कराया है। तो गलवान की चीन की गद्दारी यहां पर देखने को मिली है। 20 जवान भारत के शहीद हुए हैं और अब लेकर इसको जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हो गया है, इस बीच यूएन ने कहा है कि दोनों देश संयम बरते। तो तनातनी के बीच हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि चीन के जवान भी या तो मारे गए हैं 45 के करीब या तो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि वो आंकड़े का खुलासा नहीं करेंगे, वरना दोनों देशों के बीच कितने सैनिक मारे गए हैं या कितने घायल हुए हैं इस बात की तुलना होने लगेगी। और सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएलए के सैनिकों ने पॉइंट 14 के ऊपर ऊंची जमीन से पत्थर फेंककर भारतीय कार्रवाई का जवाब दिया। इसके बाद चीनी सैनिकों ने लोहे की छड़ और क्लबों से हमला किया है। पीएलए के सैनिकों ने पॉइंट 14 के ऊपर ऊंची जमीन से पत्थर फेंककर भारतीय कार्रवाई का जवाब दिया और फिर लोहे की छड़ और क्लबों का उपयोग करने के हमला किया है। भारतीय सेना ने यह कार्रवाई तब की जब चीनी सेना ने टेंट हटाने से मना कर दिया और फिर भारतीय सेना के टेंट को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया। और गलवान वैली में भारतीय और चीनी सैनिकों में खूनी झड़प हुई है। एक कर्नल समेत 3 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 43 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं, इस तरह की खबर है। 11 जख्मी हुए हैं। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब लगातार बातचीत का दौर जारी है। तो सीमा पर जिम्मेदारी को समझना है। भारत की तरफ से, एमईए की तरफ से ये बात कही गई है, सभी विकास की गतिविधियां भारत की सीमाओं के अंदर है। किसी तरह से चीनी सीमा में किसी तरह का कोई दखल नहीं है। बातचीत के मतभेदों को दूर करना चाहता है भारत। तो भारत ने अपना जो एक व्यू है उसे साफ किया है। देश की संप्रभुता के लिए, रक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है और वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता है। तो लगातार भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है, एमईए ने इस तरह से बयान जारी किया है कि लगातार सीमा पर जिस तरह का विवाद हुआ है, भारत कभी भी नहीं चाहता कि इस तरह का कोई विवाद हो। चीन का वार भारत का पलटवार हुआ है। 得到你的有关的信息，近来为缓和中印两国边境地区形势。中印双方通过外交和军事渠道保持密切沟通。中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉。在